We will do second chapter of our book Moments, class 9th, The Adventures of Toto. First of all, let me tell you Toto. Who is Toto? Toto is a monkey. A name given to a monkey, that is Toto. And if you look at the title, The Adventures of Toto. Adventures, what does adventure mean? We must be very clear with it. Adventure mean an act that involve danger and risk. Encountering of risk, खतरे मोल लेना, डेंजर में आना, रिस्क में आना, दैट इज़ एडवेंचर. जैसे बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं, जैसे माउंटेनियरिंग है, स्पोर्ट्स है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, तो उस एक्ट को आप एडवेंचरस कह सकते हो. तो द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जो हैं कैसे राइटर हैं जो ज़्यादातर ऐसी स्टोरी लिखते हैं जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, अपने बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स वो डिस्क्राइब करते हैं. तो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, अगर आप वर्ड मीनिंग पे जाओ तो मीन समथिंग रिस्की और डेंजरस डन बाय टोटो. इट कुड बी द मीनिंग, बट इट इज़ नॉट सो. व्हेन यू विल रीड द चैप्टर यू विल नो अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, मीन व्हाट काइंड ऑफ द एडवेंचर्स इन विच टोटो वॉज इन्वॉल्व्ड. एक्चुअली टोटो वॉज अ मंकी which was bought by Ruskin Bond's grandfather, and when he entered in the house of the writer, he starts doing some mischievous things. So the description of that has been given here in this chapter. Let's read. Have you ever had a baby monkey as a pet? Reader से पूछा जा रहा है कि क्या Have you ever had a baby monkey as a pet? Mean we keep many animals as pet like dog, cat, buffalo, cow, etc. So he is asking if you have any baby monkey as a pet, कि क्या आपने कभी monkey के baby को pet के तौर पर रखा है. Toto is a baby monkey. In this chapter Toto जो है वो baby monkey है, बड़ा वाला monkey नहीं है, baby monkey है, monkey का baby है, उसका बच्चा है. Let's find out whether he is mischievous or docile. चलिए फाइंड करते हैं पढ़कर कि वो मिस्चीवियस क्या होता है, नोटी, शरारती है या काफ़ी सॉफ्ट है. डोसाइल मीन क्या होता है, दैट इज़ पोलाइट, राइट. सो ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. द राइटर्स ग्रैंडफादर ही बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर just for 5 rupees, in 5 rupees, mean he gave a sum of 5 rupees to a Tonga driver and then bought Toto. जो ग्रैंडफादर थे राइटर के, उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर, टोंगा क्या होता है जो हॉर्स ड्राइवन कैरेज होता है, घोड़ा गाड़ी जिसको आप कहते हैं, 5 रुपये में ख़रीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. फीडिंग ट्रो क्या होता है? फीडिंग ट्रो इज़ अ ट्रो विच इज़ यूज टू फीड एनिमल्स. द grain or food for the animals is put in there feeding trough में. तो जो टोंगा ड्राइवर था वो लिटिल रेड मंकी, द मंकी वॉज रेड एंड लिटिल, राइट. लिटिल मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो, एक फीडिंग ट्रो जिसमें उसका अनाज वगैरह रखा जाता था, उससे उसको बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस मीन्स स्ट्रेंज, अच्छा नहीं लगता था वहाँ. और वेयर द टोंगा ड्राइवर यूज टू टाइड द मंकी, दैट इज टू अ फीडिंग ट्रो, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर द मंकी लुक्ड सो स्ट्रेंज देयर. दैट्स वाई ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड परचेज द मंकी एंड वुड एड हिम टू हिज प्राइवेट जू. जो दादाजी थे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हैविंग मैनी एनिमल्स एज पेट. उनके जो प्राइवेट जू था उसमें उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को रखा था. आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मंकी यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो चलो इसको भी अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेते हैं. तो उन्होंने उसे टोंगा ड्राइवर से ही बॉट इट इन अ सम ऑफ फॉर अ सम ऑफ 5 rupees. नाउ द राइटर इज डिस्क्राइबिंग टोटोज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसा दिखता था वो? टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, प्रेटी था, प्यारा था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. Toto had bright eyes, sparkled. He has shine in his eyes
एंड मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। मिस्चीफ मीन क्या है? शरारत, नोटीनेस। जो उसकी डीप सेट आईब्रोज थी, ये आपने देखा होगा जो मंकी होता है उसकी आंखें अंदर की तरफ होती हैं और उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, तो उसकी आंखों में मिस्चीफ, नोटीनेस झलकता था। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ out of elderly Anglo-Indian ladies. And his teeth, his eyes were bright, they were sparkling and full of mischief, and his teeth were pearly white, they were as white as pearl, जैसे मोती होते हैं, मोतियों की तरह सफ़ेद थे। were very often displayed in a smile, मतलब जैसे स्माइल करता है मंकी, आपने देखा होगा ही ऐसे करके, तो that frightened the life, जो उन दिनों एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती हैं? दोज हु बिलोंग टू इंडिया एंड ब्रिटेन, दोनों जगह से जो बिलोंग करती हैं, तो वो मतलब ऐसे स्माइल करता था कि एंग्लो इंडियन लेडी जो थी उसको देखकर डर जाती थी जब वो हंसता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। बट हिज हैंड्स वर क्वाइट ड्राइड अप, सूखे सूखे हाथ थे और ऐसा लगता है जैसे दे हैव बीन पिकल्ड। पिकल्ड मीन क्या होता है? टू प्रिजर्व समथिंग और वेजिटेबल्स इन साल्ट, विनेगर एक्सेट्रा, जो अचार डालते हैं जैसे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां बहुत सालों से सन में उनको जैसे प्रिजर्व करने के लिए सुखाया गया है, ड्राई किया गया है। पिकल की, जैसे आपने अगर देखा होगा जो वेजिटेबल्स होती हैं जिनसे पिकल बनता है, अचार बनता है, पहले वो जो फ्रेश होती हैं बिल्कुल उन पर कोई झुर्रियाँ वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे वो सूखती हैं तो वो उनका साइज़ और उनके टेक्सचर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जो मंकी था, टोटो था, उसकी भी उंगलियाँ ऐसी थी, उन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। जैसे आपने देखी होगी उसके हाथ कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा, तो वैसे ही उसकी उंगलियाँ थी। येट हिज फिंगर्स वर वेरी क्विक एंड विकेट, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत जल्दी काम करती थी। एंड वर फुल ऑफ मिस्चीफ एंड his tail while adding to his good looks, and as monkeys have, he had also a tail that add to his good looks, मतलब अच्छा लगता था वो पूंछ के साथ। and grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, और दादाजी तो ये मना करते थे कि जो एक टेल होती है वो गुड लुक्स में इंक्रीज करती है, किसी की पर्सनालिटी को अच्छा बनाती है, फॉर अ पेट एनिमल। and served as a third hand. It was also believable that a tail serve as a third hand to the such kind of animals, जो मतलब पूंछ होती है उनके लिए थर्ड हैंड की तरह काम करती है। दो हैंड तो उनके हैं ही, एक पूंछ हो जाती है, वो थर्ड हैंड की तरह काम करती है। कैसे? देखो, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, अपनी पूंछ से, हाथों से नहीं, पूंछ से जो मंकी हैं वो ब्रांच से लटक सकते हैं। and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands, or with the help of the third hand, the monkey or such kind of animals are able of scooping mean क्या होता है? lifting up any delicacy क्या होता है? any kind of delicious dish, डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कि हाथों से अगर वो किसी चीज़ को नहीं उठा सकता था तो पूंछ की सहायता से, पूंछ को मतलब पीछे करके, लंबी करके, पूंछ की हेल्प से वो उन चीज़ों को ले सकता था। तो एज पर द टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ग्रैंडमदर always first when grandfather brought some new bird or animal. So as grandfather was habitual of bringing different kinds of pets to the house, so grandmother didn't like it. So every time grandfather used to bring any of the bird or animal, grandmother always become angry or she got annoyed. दादी जो थी वो नाराज़ हो जाती थी जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या कोई एनिमल लेकर आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So it was decided. By whom it was decided? The author, the narrator and his grandfather. Both of them decided that until grandmother was in a good mood, they would hide the presence of Toto in the house. कि जब तक दादी गुड मूड में नहीं होती, अच्छे मूड में नहीं होती कि हम उन्हें बता पाएँ कि हम एक मंकी और ले आए हैं, तब तक उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो टोटो की प्रेजेंस को घर में एक सीक्रेट के तौर पर रखेंगे। दे वॉन्ट शेयर द प्रेजेंस ऑफ टोटो इन द हाउस विद एनीबडी। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall.
So as per decision taken by the grandfather and the author, they put the little monkey Toto in a closet. Closet mean क्या होता है? एक छोटी सी अलमाइरा, अलमीरा नहीं होता है, द प्रोनाउंसिएशन अलमाइरा. तो क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो नरेटर के बेडरूम में वॉल थी उसमें एक छोटी सी क्लोजेट थी, अलमाइरा थी, उसमें उन्होंने उसको रख दिया. वेन ही वॉज टाइड सिक्योरली, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली एंड वेरी सिक्योरली, इन अ सिक्योर मैनर, दे टाइड टोटो इन दैट क्लोजेट. उस अलमीरा में उन्होंने उसको बड़ा सिक्योरली, सावधानी से बांध दिया. और सो वी थॉट, या फिर ऐसा उन्हें लगा. मीन क्या है कहने का कि उन्होंने तो सोचा था कि उन्होंने उसको सिक्योरली बांध दिया, लेकिन क्या ऐसा था? टू अ पैग फास्टन्ड इनटू द वॉल, एक पैग से, एक हुक से, जिसको आप खूंटी कह सकते हो. फासन मीन क्या होता है? टाइटली बांध देना. तो दीवार में जो एक पैग थी, एक खूंटी थी, नेल थी, उससे उन्होंने उसे बांध दिया. मीन दे थॉट दैट ही वुड बी सिक्योर देयर, दादी को पता नहीं चलेगा, तो अलमीरा में बांध दिया उसे. लेकिन होता क्या है? A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. So after a few hours, grandfather and the author came back to see Toto, to release. To release mean क्या होता है? To get him free. तो कुछ घंटे के बाद दादाजी और नरेटर जो हैं, ऑथर जो हैं, वो टोटो को फ्री करने के लिए आए, वहाँ से निकालने के लिए आए. एंड व्हेन दे कम, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, दे फाउंड द वॉल्स, जो दीवारें थी जिनको ऑर्नामेंटल मीन क्या होता है? डेकोरेटिव, जिनको डेकोरेटिव पेपर जो दादाजी ने चूज़ किए थे उनसे कवर कर रखा था दीवारों को. बट नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर. लेकिन अब वो जो दीवारें थी वो नेकेड हेयर मीन अनकवर्ड, जो ईंटें और प्लास्टर था वही नज़र आ रहा था. मीन दीवारों के ऊपर जो उन्होंने डेकोरेटिव पेपर लगवा रखा था, डेकोरेशन करवा रखी थी, मतलब जो पेपर लगवा रखा था दीवारों की जो ब्रिक वगैरह को छुपाने के लिए, अब वो वहाँ नहीं था. अब वो जो दीवारें थी वो नेक्ड थी, अनकवर्ड थी. द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, एंड द पैग टू विच monkey was tied to was wrenched from. Wrenched mean twisted. From its socket. Socket mean attachment. mean जहाँ इसको दीवार में लगा रखा था अब वहाँ से वो लूज हो गई थी. And my school blazer which had been hanging there was in shreds. Blazer mean जो स्कूल कोट होता है वो had been hanging there was in shreds. Shreds mean क्या होता है? in small pieces. और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र वहाँ अलमाइरा में टंगा हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे. मीन क्या है कि जो टोटो था उसने दीवारों की जो प्लास्टरिंग थी, जो कवरिंग थी, उसको सबको फाड़ दिया. अलमाइरा में जो उसका ब्लेज़र था उसको फाड़ दिया. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. अब ये सब कुछ देखकर नरेटर तो हैरान था, अब दादी क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. इतना सारा नुकसान कर दिया था टोटो ने, लेकिन दादाजी बिल्कुल भी वरीड नहीं थे. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. It seemed by his expression that he was happy with whatever Toto has done. He is clever, said grandfather. Grandfather told that Toto is quite clever. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. He said that if time is given to Toto, he was sure that he would, the monkey, would tie the torn pieces of the blazer into a rope. He would make a rope out of the torn pieces of the blazer, and after making or converting into in a rope, he would, with the help of that rope, he would escape from the window. कि क्या कहता है कि अगर इसको समय दिया जाए तो जो इसने ब्लेज़र के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उन सब टुकड़ों को जोड़कर वो रस्सी बना देगा और उस रस्सी की हेल्प से वो विंडो से फिर निकल कर भाग जाएगा. ये इतना क्लेवर है. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. So his presence that Toto was there in the family, was there in the house. It was not discussed with anybody. It was still a secret. And now because उसको अलमीरा में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था,
तो दैट्स वाई दे ट्रांसफर्ड टोटो टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। जो सर्वेंट्स क्वार्टर थे वहाँ बड़ा सा पिंजरा था जहाँ दादाजी ने अपने बहुत सारे पेट्स को रखा हुआ था। एंड दे लिव्ड सोशेबली टुगेदर। सोशेबली मीन क्या होता है? इन अ फ्रेंडली मैनर, कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट एनिमल्स थे दादाजी के पास, दे यूज टू लिव देयर इन अ फ्रेंडली मैनर, बहुत अच्छे से प्यार से रहा करते थे। उनमें क्या क्या था? अ टॉर्टस, TORTOISE, इट्स नॉट टॉर्टोइज, इट्स टॉर्टस। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश थे। टेम स्क्विल, गिलहरी भी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए बकरी भी थी वहाँ। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. The monkey was so naughty that he didn't allow any of his companion to sleep at night. कि किसी भी अपने companion को, वो companion कौन थे? Tortoise, rabbits, squirrel, goat, किसी को भी रात को सोने नहीं देता. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. क्योंकि वो रात को किसी भी कंपेनियन को सोने नहीं देता था, तो दादाजी जी ने अगले दिन देहरादून जाना था सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक मंकी विद हिम, कि अपने साथ ले जाऊँ, यहाँ कैसे छोड़ के जाऊँ, ये किसी को सोने नहीं देगा, सबको परेशान करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। द नरेटर फेल्ट दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर हिम बिकॉज हिज ग्रैंड फादर कुडंट टेक द नरेटर विद हिम ऑन दिस ट्रिप, कि भाई जब वो सहारनपुर गए तो नरेटर को नहीं लेकर जा पाए अपने साथ। लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ बताया कि हुआ क्या। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को वहाँ छोड़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो किसी को चैन से रहने नहीं दे रहा था, तो इसलिए एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस का किट बैग उसके लिए बनाई गई। कैनवस किट बैग क्या होती है? बहुत मजबूत कपड़े का वो होता है जिसको मतलब वैसे तो आपने देखा है मंकी के दांत बहुत तेज होते हैं, वो काट देता है, लेकिन ये इतना मजबूत होता है कि वो काट नहीं पाए, इसलिए उसके लिए कैनवस का किट बैग बनाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मीन होम। तो उन्होंने क्या किया, जो बैग बनाया था उसकी बॉटम पे स्ट्रॉ डाल दी, जो सूखा घास वगैरह होती है वो डाल दी, और अब ये टोटो का नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, and once the bag was closed it was not possible for Toto to escape from the bag. बैग बंद होने के बाद उसके लिए बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. Toto couldn't get his hands because there was no space, as the bag was closed, so it was not able to open it. एंड दूसरी बात, जो कैनवस का बैग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसको वो काट भी नहीं पा रहा था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर टोटो टू कम आउट ऑफ द बैग। नहीं तो वो इतना शरारती है, वो बैग से बाहर कूद जाता, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलूकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। लेकिन वो टिकने वाला नहीं था कि बैग में उसको बंद कर दिया तो आराम से बैठ जाए। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा। ओनली हैड द, मतलब कोशिश, बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो बैग था वो फ्लोर पर घूमने लगा, मतलब जैसे ऊपर उछलता इधर उधर होता तो बैग ऐसे ही घूमता, और कई बार वो हवा में भी बैग जो था उसका जंप कर जाता। और जो आसपास देहरादून के रेलवे स्टेशन के आसपास जो ऑन लुकर्स थे, जो क्राउड थी, पीपल जो थे, वो उनको वो अट्रैक्ट कर रहा था, उनके लिए वो एग्जीबिशन हो गया था, एक डिस्प्ले हो गया था। समझ रहे हैं? मीन क्या है कि वो बाहर तो निकल नहीं पा रहा था बैग से, लेकिन बैग में ही वो दुलातियाँ मारता रहा, कभी इधर हो रहा है कभी इधर, तो कभी वो बैग जो है वो फर्श पर लुढ़क रहा है, कभी ऊपर की तरफ उछल रहा है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर जितने सारे पैसेंजर थे, जो भी ऑन लुकर्स थे, स्पेक्टेटर्स थे, देखने वाले थे, वो सब काफ़ी अट्रैक्ट हो गए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो जब तक दादाजी सहारनपुर तक पहुँचे तब तक जो टोटो था वो बैग में ही रहा, तब तक बैग नहीं खुला। लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपनी टिकट दिखाने के लिए टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, तो टोटो सडनली क्या किया, पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। ही ब्रॉट हिज हेड आउट ऑफ द बैग, उसने एकदम से बैग से सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर वाइड ग्रीन, मतलब ही जो दांत चिटकाना होता है, दांत
करने लगा। वाइड ग्रीन मतलब दांतों को स्माइल में, या जैसे बंदर चिढ़ाता है डराता है वैसे उसने दांतों को खोल दिया। टर्न स्टाइल क्या होता है, आपने अगर कभी रेलवे स्टेशन गए हों तो देखा होगा। अभी देखते हैं इसमें हम, ये सी दिस इज़ टर्न स्टाइल। इसमें क्या होता है, गेट होता है, इसमें एक टाइम पे एक ही आदमी एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। दिस इज़ टर्न स्टाइल जो ये बना हुआ है। तो वहाँ जैसे ही वो अपना करवा रहा था, चेकिंग करवा रहा था, तो वहाँ रोका गया उसको, और जैसे ही बैग थोड़ा सा खुला और उसको चांस मिला तो उसने बाहर निकलकर टिकट कलेक्टर की ओर दांत खिसका दिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। द पुअर मैन, हु इज़ पुअर मैन? पुअर मैन किसके लिए आया है? टिकट कलेक्टर के लिए। ही वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन सरप्राइज्ड। ही गॉट सरप्राइज्ड। ये क्या हुआ? बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस he said, sir, you have a dog with you and you will have to pay for it accordingly. So he was surprised and with great presence of mind. Great presence of mind mean क्या है? Intelligently and अपने लिए तो इंटेलिजेंटली एंड ग्रैंड फादर्स अनोयंस। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया कि दादाजी थोड़े से नाराज़ हो गए। उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, दैट यू आर हैविंग अ डॉग विद यू, कि आप अपने साथ एक डॉग लेकर आए हैं, एंड दैट्स वाई यू हैव टू पे फॉर इट। और इसलिए इसके जो भी चार्जेस हैं, कि भी जैसे आप इसको ट्रेन में लेकर जाएंगे तो चार्ज लगते हैं एनिमल्स के, तो आपको इसके चार्ज देने पड़ेंगे, इसका भी फेयर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. So in vain mean unsuccessfully. Grandfather took Toto out of the bag. दादाजी ने उसको बैग से बाहर निकाला, and unsuccessfully he was trying to prove that a monkey doesn't qualify as a dog. ये monkey और dog में तो बहुत फ़र्क होता है। और even as a quadruped. Quadruped में क्या था? Having 4 legs. कि जैसे डॉग होता है उसके 4 पैर होते हैं, उसकी कैटेगरी अलग है, मंकी की कैटेगरी अलग है। तो मंकी और डॉग एक जैसे नहीं है, तो आप मंकी के लिए फेयर चार्जेस कैसे ले सकते हो? तो वो उसको बनाने की कोशिश कहता है टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टिकट कलेक्टर जो था उसने टोटो को भी एक डॉग की तरह ही क्लासीफाई कर दिया, मतलब जो चार्जेस डॉग के होते हैं वही उस पर लगा दिए। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके फेयर के तौर पर, उसके चार्ज के तौर पर 3 रुपये जो थे दादाजी ने टिकट कलेक्टर को दिए। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सैड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो दादाजी भी कम नहीं थे, तो जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, टू गेट हिज ओन बैक मीन जस्ट टू टेक अ रिवेंज, थोड़ा सा बदला लेने के लिए। तो दादाजी ने अपने पॉकेट से अपने पेट टॉर्टोइज को निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। ही आस्क्ड द टिकट कलेक्टर दैट ही वाज चार्जिंग फॉर ऑल एनिमल्स वेदर इट्स अ मंकी और नॉट, सो व्हाट ही हैड टू पे फॉर दैट। कि टोर्टोइज को निकाला है, तो कहता है कि भाई आप तो हर एक एनिमल के लिए चार्ज करते हो, किराया लेते हो, इसके लिए मैं क्या दूँ। तो द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज, क्लोजली मीन इंटेंटली, बड़े ध्यान से टिकट कलेक्टर ने टोर्टोइज को देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। 4 फिंगर क्या होता है? जो हमारी सबसे आगे वाली उंगली अंगूठे के साथ वाली 4 फिंगर है। टोर्टोइज मीन प्रोडेड मीन क्या होता है? टू टच, उसको अपनी उंगली से टच किया। एंड गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक, और दादाजी की तरफ बहुत खुश होकर और समथिंग लाइक इन अ विक्ट्री मैनर सेड, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, बिकॉज इट्स नॉट अ डॉग, so I won't charge any fare for this animal. This is, see how this is grandfather, Saharanpur railway station, ticket collector to the left side, and this is the canvas bag grandfather is having, and you could see the monkey coming out of this bag. So when Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. Stable mean क्या होता है? Where animals are kept, you can say. So when Toto was finally accepted by grandmother, mean finally कितने दिन तक वो छुपा कर रख सकते थे? A day came when grandmother come to know about the presence of Toto in the family. So when Toto was accepted by grandmother,
तो अब तो कोई डाउट ही नहीं था कि उसको छुपा के रखने की बात है, क्योंकि दादी ने तो उसको स्वीकार कर ही लिया था। सो ही वॉज ऑल्सो गिवन अ कम्फर्टेबल होम, उसको भी जहाँ बाकी एनिमल्स को रखा जा रहा था वहीं रख लिया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, और कंपेनियन के तौर पर उसे जो फैमिली डोंकी जो पेट एनिमल में था, नाना उसका नाम था, उसको कंपेनियन के तौर पर मिला। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Because it was for the first time that Toto was in the stable, so grandfather visited him to see whether he was comfortable there. कि ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है। दादाजी वहाँ गए उस टेबल में। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कोज पुलिंग एट हर होल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट नाना, जो उनका फैमिली डोंकी था, वो विदाउट अपेरेंट कोज, अपेरेंट मीन क्लियर, विदाउट एनी क्लियर रीजन, इट वॉज ट्राइंग टू पुलिंग एट हर होल्टर। होल्टर क्या होता है? जो एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी वगैरह बांधी जाती है, और यू कैन से रोप और स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल यूज्ड फॉर लीडिंग इट। तो उसके जो मतलब मुंह पे बांधी गई थी, उसको खींच रही थी, और अपने सिर को जितना दूर हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, जो बंडल ऑफ है क्या होता है, जो भूसा वगैरह होता है, उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मीन बैक। तो एज ग्रैंडफादर केम देयर ही सॉ ऑल द सीन, ही स्लैप्ड नाना ऑन हर बैक एंड शी जग्ड बैक। जग बैक मीन क्या होता है? टू सडनली कम टू अदर साइड, एकदम से झटके के साथ पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर एंड शी ड्रैग टोटो विद हर, उसने टोटो को भी अपने साथ घसीट लिया। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ बिकॉज टोटो वॉज ए मिस्चीवियस मंकी एंड ही हैज़ फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स। उसने जो नाना थी, जो डोंकी थी, उसके कानों को काट लिया था अपने लिटिल टीथ के साथ, शार्प लिटिल टीथ के साथ। उसने जो मंकी था, उसने जो डंकी है उसको काट लिया था, तो उसने उसको भी घसीट लिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट टोटो एंड नाना, द मंकी एंड डोंकी, they never became friends. There was no chance of friendship between the two. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his baths. So during the winter season, cold winter evenings was the large, एक उसके लिए एक ट्रीट, एक बहुत अच्छा, आप ट्रीट का मीनिंग क्या कह सकते हैं? गिफ्ट कह सकते हैं, पार्टी कह सकते हैं। तो सर्दियों की शाम को उसके लिए ग्रेट ट्रीट होता था जब दादी उसको नहाने के लिए लार्ज बोल ऑफ warm water was provided to him for taking a bath. This was wonderful thing for Toto during the winter evenings. He would cunningly test the temperature with his hand. Cunningly mean cleverly. Very cleverly he would test the temperature with his hand. जैसे सर्दियों में जब हम नहाते हैं, आप नहाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बकेट में जो पानी डाला है सीधे मग लिया और सीधे उससे नहाने शुरू कर दिए। हम पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, फिर उसको जैसा पानी हमें अच्छा लगता है नहाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको हम टेम्परेचर उसका करते हैं। तो ऐसे ही जो ये मंकी था, ये ऐसे कर रहा था, वेरी क्लेवरली ही यूज्ड टू टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, then gradually step into the bath. Gradually mean slowly. Very slowly he would step into the bath, first one foot then the other. पहले एक पैर फिर दूसरा, as he had seen me doing. अब मंकी तो ये कहा जाता है, मंकी जो होते हैं वो कॉपी करते हैं, एप करते हैं। तो ये अब उसने कहाँ से सीखा था? टोटो ने ये उसने सीखा था राइटर को देखकर करना, कि एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे करते हुए देखा था जब मैं नहाता था, पहले एक पैर टब में डाला फिर दूसरा, तो ऐसे ही वो टेम्परेचर को चेक करता, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर। So once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. So after getting the temperature under control and he would feel comfortable in the bathtub, he would take the soap in his hands or feet
हमारे लिए तो उसके हाथ आगे वाले पीछे वाले पैर हैं, लेकिन उसको हाथों में लगा लो या पैरों में लगा लो, ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, सारी बॉडी पे वो साबुन लगा लेता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो पानी में लगा रहता है और सर्दियों में तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब पानी ठंडा हो जाता तो वो क्या करता, बाथ टब से बाहर निकलता और जितना जल्दी हो सकता था अपने आप को सुखाने के लिए किचन की ओर भागता, किचन फायर के पास, कि भाई अब वो गीला हो गया था तो अपने आप को सुखाने के लिए वो फायर के पास जाता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर ऐसा करते हुए, मान लो ऐसा मंकी था वो, अगर ऐसा करते हुए कोई उसकी ओर हंस पड़ता ना उसका ये सारा काम देखकर, तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती, उसको बुरा लग जाता और फिर वो नहाने से मना कर देता। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive, very important. And one day what happened, he was just about to boil himself alive. जीते जीते मतलब वो अपने आप को एक दिन उसने ऐसा कुछ किया कि वो एक दिन बस उबल ही गया था। कैसे, देखिए ज़रा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. One day what happened in the kitchen, a large kitchen kettle was left on the fire to boil. भाई जो आग के ऊपर किचन केटल जो थी, बड़ा सा जो बर्तन था, उसको आग के ऊपर चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखा गया था। पानी डला हुआ था, नीचे आग जल रही थी, बर्तन में पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एंड टोटो एज इज वॉज क्वाइट मिस्चीवियस, क्वाइट नॉटी, ही फाउंड दैट व्हाट एल्स कुड बी बेटर देन इट, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसने क्या किया, ही रिमूव द लिड, जो ढक्कन था, कवरिंग था, उसको हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। तो जैसे उसने वो लीड हटा दिया, चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ था, तो उसने टेस्ट किया तो उसको लगा कि भाई नहाने के लिए तो अच्छा है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, कि इतना गर्म है, नहा लेना चाहिए। तो ही गॉट इन, उस जो केटल थी जो फायर के ऊपर रखी हुई थी उसमें वो अंदर चला गया। विद हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और सिर उसने अपना अभी भी केटल से बाहर निकाली रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began to boil. कुछ देर तक तो ये ठीक रहा, भाई उसको गरम गरम पानी में मजा आ रहा था, लेकिन कब तक ठीक था, until the water began to boil, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तब तक तो ठीक था। टोटो then raised himself a little, लेकिन जब पानी उबलना शुरू हुआ तो उसने अपने आप को थोड़ा सा पानी से ऊपर किया। until and but finding it cold outside sat again down, लेकिन उसने लगा कि भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा, वो फिर पानी में बैठ गया। एक बार उठता, पानी गर्म लग रहा है, फिर बैठ गया कि बाहर तो ठंड है, बाहर कैसे जाऊं, तो बेचारा ऐसे करता रहा। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम ही जस्ट स्टार्टेड टू मूव हियर एंड देयर, पानी में वो हॉप करता रहा, उछलता रहा, जंप करता रहा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक दादी आती हैं और उसे होल्ड मीन क्या होता है, टू पुश असाइड, और उसे खींच कर आधे उबली हुई कंडीशन में पानी से निकालती नहीं है। तो तभी दादी जी, बाय चांस उसका लक अच्छा था, दादी जी वहाँ आ गई और उसे खींच कर बाहर निकाला। एंड ही वॉज हाफ बॉइल्ड, क्योंकि वो पानी तेज़ उबल रहा था तो उसमें वो भी लगभग हाफ बॉइल्ड हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया। क्या कहते हैं, देखो, इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। कहते हैं कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट, कही गई ये बात कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट मिसचीफ को ही डिवोट है ना, मीन इफ देयर इज एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर mischievous act took place, then it was clear that that part was 100% developed in Toto. कि अगर दिमाग का, माइंड का कोई ऐसा भाग है जिसमें शरारतें ही ज़्यादा सूझती हों, तो टोटो के केस में ये बात थी कि टोटो का वो माइंड का वो पार्ट, ब्रेन का वो पार्ट पूरी तरह से डेवलप था। और चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन शरारतें, मतलब कुछ भी बात होती उसके माइंड में शरारतें ज़रूर आती। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ही वॉज सो नोटी, ही वॉज सो मिसचीवियस दैट ही ऑलवेज यूज टू टीयर द थिंग्स इन टू पीसेज। किसी भी चीज़ होती, कोई भी चीज़ होती, उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े कर देता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। एंड ही वॉज सो नोटी दैट वेन एवर एनी ऑफ द ऑथर्स आंट केम देयर, he just every time he tried to get hold of a dress and have a hole in it,
कि जो मेरी आंटी वगैरह आती कभी भी, तो पूरी कोशिश करता है कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उसमें एक छेद कर दे। तो किसी भी चीज़ को काटने में, तोड़ने में, टुकड़े टुकड़े करने में से बड़ा मजा आता था। वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood in the center of the dining table. Now he is describing lunch time. One day what happened? A large dish of pulao. Dish mean क्या होता है? जो प्लेट होती है। पुलाव stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में पुलाव की बड़ी सी डिश, बड़ी प्लेट रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम कमरे में आए and we found that Toto was फिलिंग हिमसेल्फ विद राइस। जो टोटो था वो अपने आप को स्टफ कर रहा था, ठूस ठूस के भरा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मीन शाउटेड, क्राइड, एंड सीइंग दिस ग्रैंड मदर शाउटेड, चिल्ला पड़ी दादी, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर एंड द मंकी वॉज सो मिस्चीवियस दैट ही थ्रू अ प्लेट एट हर। उसने दादी की ओर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एंड व्हेन वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड तो उसको वहाँ से हटाने के लिए, तो उसने क्या किया, मंकी ने रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उस पर मंकी ने क्या किया, उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, he picked a dish of pulao. पुलाव की एक प्लेट उसने उठाई और खिड़की से होकर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. Jackfruit is a fruit you can say. तो वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जो बाहर आंगन में हमने गार्डन में जैक फ्रूट का पेड़ लगा रखा था, उसकी टहनियों पर जाकर वो बैठ गया। द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म्स एंड ही वॉज हैविंग द डिश इन हिज हैंड्स। ही रिमेन्ड देयर फॉर आफ्टरनून, सारी दोपहर, मीन इट वॉज लंच टाइम एंड ड्यूरिंग आफ्टरनून एज वेल ही रिमेन्ड एट द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस एंड ही वॉज ईटिंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे चावल खा रहा था। Determined on finishing every grain. He was determined. You can say resolute to finish every grain. जो पुलाव होता है, जैसे चावल का बनता है, तो चावल के हर एक छोटे छोटे ग्रेन को, मतलब प्लेट में कुछ भी ना रहे, बिल्कुल पूरी तरह से उसको साफ करना। तो पूरी उसने मतलब डिटर्मिनेशन कर रखा था कि वो एक भी अनाज नहीं छोड़ेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। देन व्हाट ही डिड, जैसे उसका खाना खत्म हो गया, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट हेयर मीन क्या है, इरिटेट, टीज करना, और दादी को चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जो दादी उस पर चिल्लाई थी, उसने पेड़ के ऊपर से ही वो प्लेट नीचे फेंक दी। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस एंड व्हेन बिकॉज ही हैड थ्रोन द डिश फ्रॉम द ट्री, सो डेफिनेटली इट वाज टू बी ब्रेक डाउन। तो जैसे ही उसने उस डिश को नीचे फेंका तो 100 उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड विद हैप्पीनेस ही ट्राई टू क्राई, मतलब जैसे वो अपनी ची करता था तो बड़ी खुशी से उसने ऐसा किया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, सो फाइनली दे रियलाइज, ऑब्वियसली मीन वेरी क्लियरली it was very clear to them Toto was not the sort of pet. Mean Toto was not such a pet that one could keep for a long period of time. कि टोटो जो था वो एक ऐसा पेट नहीं था, इस तरह का पेट नहीं था जिसको लंबे समय तक घर पे रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी को भी ये रियलाइज हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। वेल टू डू मीन रिच, वेल्दी। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए फ्रीक्वेंट मीन अक्सर, जो कभी कभार, जैसे जो रेगुलरली जो डिशेज़ का, जो प्लेट्स का, क्लोथ्स का, कर्टेन्स का या वॉलपेपर का जो नुकसान होता था, वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, वी वर नॉट एबल टू बियर दैट, हम उसको सहन नहीं कर सकते थे। अगर अमीर होते काफ़ी तो चाहे कुछ भी नुकसान कर जाए, लेकिन कब तक, तो उनको समझ में आ गया था कि भी इतना नुकसान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। So finally when grandfather realized that they won't be able to keep the monkey with them for any long period of time, so he tried to find the Tonga driver and finally he was able to find the Tonga driver and sold Toto back to him. वापस उसको बेच दिया for only 3 rupees, 2 रुपये का नुकसान करवा के उसको 3 रुपये में उसको बेच दिया। अब ये बात सिर्फ 2 या 3 रुपये की नहीं है, उसके साथ साथ
जो उसने घर में नुकसान किया है, वॉलपेपर टीयर कर दिया, ब्लेज़र को फाड़ दिया, दूसरे एनिमल्स को परेशान किया, पुलाव की डिश को तोड़ दिया, फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों को नहीं उसने ठीक ठाक रखा. सो देयर वर मैनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्टर्ब्ड, दैट द फैमिली फेल्ट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द monkey Toto, and finally they decided to return to the Tonga driver, and the grandfather such the Tonga driver finally found him and sold Toto back to him in just 3 rupees. So in this way the adventure of Toto get to an end. So you can say adventure, although it was not dangerous on part of Toto, but it was dangerous and risky on the part of grandfather and the narrator and his family. That's why they sold it back. Thank you.